पार्ट 3 कैमरा ऐप गाइड। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको Xiaomi 13 Pro फ्लैगशिप फोन द्वारा की गई एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दिखाऊंगा। यह वीडियो 3 भागों में बनाया गया है। यह वीडियो श्रृंखला का भाग 3 है। यहाँ मैं कैमरा ऐप के उपयोग के बारे में बता रहा हूँ। पहला भाग हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस और MIUI 14 के बारे में है। दूसरा भाग कैमरा स्पेसिफिकेशन के बारे में है। Xiaomi ने यह Xiaomi 13 Pro फोन लॉन्च करके अच्छा काम किया है। Xiaomi 13 Pro काफी व्यापक नेटिव कैमरा ऐप का उपयोग करता है, जिसमें चुनने के लिए कई अलग अलग शूटिंग मोड उपलब्ध हैं। सबसे पहले मैं आपको सूचित करना चाहूंगा कि Xiaomi 13 Pro कैमरा ऐप एक फीचर पैक एप्लीकेशन है जो फोटोग्राफी ऑप्शंस की एक वाइड रेंज प्रदान करता है। आइए मैं आपको कैमरा ऐप की फीचर्स और फंक्शंस का एक ओवरव्यू कर देता हूं। Xiaomi 13 Pro कैमरा ऐप फोटो, वीडियो, प्रो, नाइट और पोर्ट्रेट जैसे विभिन्न शूटिंग मोड प्रदान करता है। आप अपनी फोटोग्राफी आवश्यकताओं के आधार पर उपयुक्त मोड चुन सकते हैं। Xiaomi 13 Pro कैमरा ऐप फिल्टर्स और इफेक्ट्स की एक विस्तृत रेंज प्रदान करता है, जिन्हें आप क्रिएटिविटी एंड स्टाइल का टच जोड़ने के लिए अपनी तस्वीरों और वीडियो पर लागू कर सकते हैं। डिजायर्ड लुक पाने के लिए आप विभिन्न फिल्टर और इफेक्ट्स के साथ प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर Xiaomi 13 Pro कैमरा ऐप फीचर्स एंड फंक्शंस का एक व्यापक सेट प्रदान करता है, जो शौकिया और पेशेवर फोटोग्राफर दोनों के लिए उपयुक्त है। इसके AI एनहांसमेंट्स, मैनुअल कंट्रोल्स और क्रिएटिव ऑप्शंस के साथ आप अपने Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन से शानदार तस्वीरें और वीडियो कैप्चर कर सकते हैं। ब्यूटी मोड कैमरा ऐप में एक ब्यूटी मोड भी है, जो आपको स्किन टोन्स को निखारने, दाग धब्बों को हटाने और चेहरे की विशेषताओं को एडजस्ट करके अपनी सेल्फी को बेहतर बनाने की सुविधा देता है। आप अपनी पसंद के अनुसार सौंदर्य वृद्धि के स्तर को एडजस्ट कर सकते हैं। मोड बदलने के लिए बेसिक ऑपरेशन उम्मीद के मुताबिक साइड स्वाइप के साथ काम करता है, और आप उन मोड पर भी टैप कर सकते हैं जिन्हें आप सीधे उन पर स्विच करने के लिए देख सकते हैं। आप अधिक टैप पर जाकर और एडिट बटन पर नेविगेट करके मुख्य रोलोडेक्स में मोड ऐड, रिमूव एंड रीअरेंज कर सकते हैं, और आप सेटिंग मेनू से भी उस तक पहुंच सकते हैं। यहाँ एक्सेंट का रंग लाल है, संभवतः लेइका सहयोग के सम्मान में। फोटो मोड डिफॉल्ट रूप से शूटिंग मोड फोटो है, जिसे अधिकांश लोग अपने शूटिंग मोड के रूप में उपयोग करने की संभावना रखते हैं। यहाँ आप 3 अलग अलग लेंसों 1x, 0.6x, 3.2x के साथ साथ चौथे 2x विकल्प तक पहुंच सकते हैं, जो 1x लेंस का उपयोग करके एक डिजिटल झूम है। स्क्रीन पर पिंच करके 70x तक डिजिटल झूम भी उपलब्ध है। इस मोड में आप HDR शूटिंग, एक फ्लैश और AI मोड पर स्विच करने का विकल्प चुन सकते हैं, जिनमें से बाद वाला कैमरा जो सोचता है कि वह देख रहा है, उसके आधार पर सेटिंग्स एडजस्ट करता है। आप कंपोजिशन के लिए टाइमर, एस्पेक्ट रेशियो और ग्रिड लाइंस पर स्विच करने जैसे विकल्प भी बदल सकते हैं। अन्य सेटिंग्स स्वचालित हैं, जैसे कि यदि आप किसी विषय के करीब जाते हैं तो वाइड एंगल 5 सेमी क्लोज फोकसिंग शुरू हो जाएगी, और यदि अधिक रोशनी नहीं है तो स्वचालित नाइट मोड सक्रिय हो जाएगा। लेइका वाइब्रेंट और लेइका ऑथेंटिक कलर्स के बीच स्विच करने का एक दिलचस्प विकल्प भी है। पहला डिफॉल्ट विकल्प है और इमेज कलर्स को सैचुरेशन और कंट्रास्ट में थोड़ा बढ़ावा देता है। कलर्स और कंट्रास्ट के लिए यह इस पर निर्भर करता है कि आप किस डिफॉल्ट कलर प्रोफाइल का उपयोग करते हैं। Xiaomi लेइका ऑथेंटिक और लेइका वाइब्रेंट दोनों विकल्प प्रदान करता है, और जैसा कि आपको संदेह होगा, पहला स्लाइटली म्यूटेड रियलिस्टिक कलर्स और कम कंट्रास्ट वाली इमेजेस बनाता है, जहां वाइब्रेंट विकल्प इसे थोड़ा ऊपर क्रैंक करता है, जिससे कलर्स मोर सैचुरेटेड एंड कंट्रास्ट बन जाते हैं। अधिक विजुअल इम्पैक्ट के लिए उच्चतर, चाहे आप इनमें से कोई भी चुनें, आपको कभी भी ऐसे रंग नहीं मिलेंगे
जो ओवर सैचुरेशन के दायरे में बहुत आगे तक चले जाएं। डिटेल्स और टेक्सचर स्पष्ट और स्वच्छ रहती है। AI बंद होने पर फोटो मोड डिफॉल्ट रूप से लीका वाइब्रेंट मोड में आ जाता है। यह वाइब्रेंट कलर्स, उच्च कंट्रास्ट और कुछ हद तक अधिक विविड फोटोज के साथ अधिक वाइब्रेंट तस्वीरें प्रदान करता है। ये तस्वीरें छोटी और बड़ी दोनों स्क्रीन पर जीवंत दिखती हैं। लीका ऑथेंटिक मोड थोड़ी डायनामिक रेंज बूस्ट और कम प्रोसेस्ड लुक के साथ कलर एक्यूरेट फोटो सहेजता है। ऑथेंटिक लाइका लुक एक विग्नेटिंग इफेक्ट भी लाता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। हमें खुशी है कि Xiaomi 13 Pro पर ऑथेंटिक मोड मौजूद है और हम देख सकते हैं कि क्यों कई लोग वाइब्रेंट की तुलना में इसे पसंद करेंगे। शैलीगत रूप से यह अधिक मूड वाली तस्वीरें बनाता है। लीका वाइब्रेंट तस्वीरें मोर सैचुरेटेड, हायर कंट्रास्ट और गुड डायनामिक रेंज के साथ हैं। लीका ऑथेंटिक सैंपल्स कंट्रास्ट में मामूली गिरावट की कीमत पर एक्यूरेट कलर्स और थोड़ी अधिक डायनामिक रेंज प्रदान करते हैं। उनके प्रोसेसिंग को भी धीमा कर दिया गया है और वे एक बार फिर कम प्रोसेस्ड लुक के साथ अधिक नेचुरल रेंडिशन प्रस्तुत करते हैं, खासकर हाई कम्प्लेक्सिटी वाले एरियाज में। अधिकांश भाग के लिए कलर्स एंड कंट्रास्ट सभी 3 लेंसों में अपेक्षाकृत कंसिस्टेंट हैं, जो वास्तव में मदद करता है और सुनिश्चित करता है कि आप जानते हैं कि आपके द्वारा चुनी गई फोकल लेंथ की परवाह किए बिना आपको क्या मिलने वाला है। वीडियो मोड फोटो मोड के बाईं ओर वीडियो है, जहां आप फिर से सभी लेंस और डिजिटल जूमिंग विकल्पों तक पहुंच सकते हैं। आप HDR वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं या स्टेबलाइजेशन विकल्प स्टेडी वीडियो या स्टेडी वीडियो प्रो सक्रिय कर सकते हैं। आप रिजोल्यूशन और फ्रेम रेट विकल्प चुन सकते हैं, यह ध्यान में रखते हुए कि कुछ ऑप्शंस उपलब्ध नहीं होंगे। यह उन सेटिंग्स के कॉम्बिनेशन पर निर्भर करेगा जिन्हें आप चुनने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप E के समय 8K और HDR शूट नहीं कर सकते। HDR रंगों की एक वाइडर रेंज प्रदान करता है और ल्यूमिनेंस कंपोनेंट की डायनामिक रेंज को बढ़ाता है। वर्तमान 100 CD पर मीटर स्क्वायर से 8000 CD पर मीटर स्क्वायर तक। इसके परिणाम स्वरूप वीडियो की गुणवत्ता वास्तविक जीवन से अधिक निकटता से मेल खाती है, जिसमें अधिक रिचर कलर्स, ब्राइटर हाइलाइट्स एंड डार्कर शैडोज शामिल हैं। प्रो मोड Xiaomi 13 प्रो कैमरे पर प्रो मोड को एक्सेस करने के लिए कृपया इन स्टेप्स का पालन करें। अपने Xiaomi 13 Pro स्मार्टफोन पर कैमरा ऐप खोलें। प्रो मोड पर स्विच करने के लिए बाएं या दाएं स्वाइप करें। प्रो मोड में आपके पास ISO, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस और एक्सपोजर कंपनसेशन जैसी मैनुअल सेटिंग्स तक पहुंच होगी। ISO को समायोजित करने के लिए ISO आइकन पर टैप करें और कैमरा सेंसर की संवेदनशीलता को बढ़ाने या घटाने के लिए अपनी उंगली को ऊपर या नीचे स्लाइड करें। शटर स्पीड बदलने के लिए शटर स्पीड आइकन पर टैप करें और वांछित एक्सपोजर समय को मैन्युअल रूप से चुनने के लिए स्लाइडर का उपयोग करें। व्हाइट बैलेंस एडजस्टमेंट के लिए व्हाइट बैलेंस आइकन पर टैप करें और प्रकाश की स्थिति के आधार पर उचित सेटिंग्स चुनें। अंत में आप इमेज के समग्र एक्सपोजर को एडजस्टमेंट करने के लिए एक्सपोजर कंपनसेशन स्लाइडर का उपयोग कर सकते हैं। डिजायर्ड आउटकम प्राप्त करने के लिए विभिन्न सेटिंग्स के साथ प्रयोग करना याद रखें। इसमें एक अच्छा कैपेबल प्रो मोड है, जहां आप शूटिंग पैरामीटर्स को स्वयं बदल सकते हैं। आपको 4 व्हाइट बैलेंस प्रीसेट में से एक को चुना होगा या स्लाइडर के साथ लाइट टेम्परेचर को डायल करना होगा। इसमें एक मैनुअल फोकसिंग स्लाइडर एक विकल्प के रूप में पीकिंग के साथ और शटर स्पीड और ISO नियंत्रण है, जो इस पर निर्भर करता है कि आप किस कैमरे का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, आप प्रो मोड में तीनों कैमों में से प्रत्येक तक पहुंच सकते हैं। यदि आप प्रो मोड पर जाते हैं तो आप व्हाइट बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड, ISO और एक्सपोजर C कॉम्पनसेशन सहित कई अलग अलग शूटिंग पैरामीटर्स को सिलेक्ट करने में सक्षम होंगे।
आप तीनों लेंसों में से किसी एक के साथ भी शूट कर सकते हैं और आप रॉ DNG फॉर्मेट में भी शूट कर सकते हैं। यहाँ आप 50 मेगापिक्सल शूटिंग सक्रिय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप रॉ फॉर्मेट में शूट करना चाहते हैं तो नहीं। साथ ही एस्पेक्ट रेशियो बदल सकते हैं या टाइमर चालू कर सकते हैं। वही लेइका ऑथेंटिक, लेइका वाइब्रेंट विकल्प यहाँ भी उपलब्ध है। फेप्रो मोड आपको ISO, शटर स्पीड, व्हाइट बैलेंस और एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन सहित कैमरा सेटिंग्स पर अधिक कंट्रोल रखने को अलाउ करता है। ये मोड एडवांस्ड यूजर्स के लिए आदर्श है जो अपने शॉट्स पर अधिक क्रिएटिव कंट्रोल रखना चाहते हैं। प्रो मोड के अलावा आप अन्य शूटिंग मोड में भी एक्सपोजर और व्हाइट बैलेंस सेटिंग्स को मैन्युअल रूप से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यह आपको अपनी प्राथमिकताओं के अनुरूप एक्सपोजर और कलर टेम्परेचर को ठीक करने की अनुमति देता है। उन फोटोग्राफरों के लिए जो पोस्ट प्रोसेसिंग में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी पसंद करते हैं। कैमरा ऐप रॉ फॉर्मेट में फोटो कैप्चर करने का सपोर्ट करता है। रॉ फाइलें JPEG फाइलों की तुलना में अधिक डिटेल्स रखती हैं और अधिक एडिटिंग क्षमताएं प्रदान करती हैं। पोर्ट्रेट मोड अधिकांश अन्य स्मार्टफोन की तुलना में पोर्ट्रेट मोड कुछ हद तक असामान्य है। आप इसे स्टैंडर्ड मोड में उपयोग कर सकते हैं, जहां आपको 3.2x टेलीफोटो कैमरे का उपयोग करके व्यक्ति या अन्य सब्जेक्ट जैसे स्थिर जीवन पर काफी दूर तक झूम किया जाएगा। यदि आप सब्जेक्ट के अधिक संदर्भ को शामिल करना चाहते हैं, तो आपको झूम आउट करने के लिए किसी बॉडी के आइकन पर टैप करना होगा। इसके साथ ही आप लीका मास्टर लेंस प्रणाली के साथ शूट करना भी चुन सकते हैं। यदि आप लेंस आइकन पर टैप करते हैं, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट 35 मिलीमीटर, स्फिरली बोके 50 मिलीमीटर, पोर्ट्रेट 75 मिलीमीटर और सॉफ्ट फोकस 90 मिलीमीटर के बीच चूज कर सकते हैं। सभी प्रयोग करने लायक हैं, लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट और पोर्ट्रेट विकल्प सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। पोर्ट्रेट मोड अच्छा काम करता है, खासकर जब सब्जेक्ट की आउटलाइन काफी सिंपल हो। मुख्य सब्जेक्ट से फोकस में एक नेचुरल ड्रॉप ऑफ है, खासकर यदि आप इसे केवल फोन स्क्रीन के छोटे आकार में देख रहे हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर बड़े आकार के बजाय। अंत में पोर्ट्रेट मोड डिफॉल्ट रूप से टेलीफोटो कैमरा का उपयोग करता है, लेकिन आप चाहें तो फुल बॉडी मोड मुख्य कैमरा पर स्विच कर सकते हैं। अधिक कलात्मक चित्र चाहने वालों के लिए अलग अलग इफेक्ट्स हैं। Xiaomi और Leica चुनने के लिए कुछ ऑप्शंस के साथ एक पावरफुल पोर्ट्रेट मोड प्रदान करते हैं। डिफॉल्ट 75 मिलीमीटर, नो एनहांसमेंट्स, 35 मिलीमीटर ब्लैक एंड व्हाइट, 50 मिलीमीटर स्फिरली बोके, 75 मिलीमीटर पोर्ट्रेट और 90 मिलीमीटर सॉफ्ट फोकस। इसमें फुल बॉडी मोड भी है जो प्राइमरी कैमरे से पोर्ट्रेट शूट करता है। डिफॉल्ट पोर्ट्रेट टेलीफोटो कैमरे से लिए जाते हैं और इम्प्रेसिव होते हैं, नेचुरल रेंडिशन और लाइकेबल कलर्स के साथ। सब्जेक्ट इज डिटेल्ड, वेल एक्सपोज्ड और नॉइज से मुक्त है। प्राकृतिक बोके प्यारा है। फुल बॉडी मोड मुख्य कैमरे और उसके 23 मिमी लेंस के साथ पोर्ट्रेट शूट करता है। एक्सेलेंट सब्जेक्ट्स, प्रोफिशिएंट सेपरेशन और लिकेबल ब्लर के साथ इमेजेस बहुत अच्छी हैं। कलर, कंट्रास्ट और डायनामिक रेंज हमेशा की तरह उत्कृष्ट हैं। 50 मिलीमीटर झूम किए गए पोर्ट्रेट मुख्य कैमरे पर शूट किए गए हैं और हम अभी भी उन्हें उत्कृष्ट मानते हैं, भले ही सब्जेक्ट का डिटेल टॉप नॉच पर ना हो। हमें मुख्य कैमरे पर शूट किए गए ड्रामेटिक 35 मिलीमीटर ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट पसंद आए। वे काफी आर्टसी हैं, जिनमें उत्कृष्ट मोनोक्रोम प्रस्तुति, पर्याप्त से अधिक डिटेल, प्रोफिशिएंट सब्जेक्ट सेपरेशन और आकर्षक ब्लरी बैकग्राउंड है। नाइट मोड, नाइट मोड मुख्य लेंस के साथ बेस्ट रिजल्ट्स देता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो दोनों भी बहुत अच्छा काम करते हैं, काफी इम्प्रेसिव रिजल्ट्स देते हैं, जो फिर से अन्य समान फ्लैगशिप मॉडल के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। सभी 4 कैमरों पर नाइट मोड उपलब्ध है और प्राथमिक कैमरे के लिए नाइट वीडियो भी है।
Xiaomi 13 Pro अपने फोटो मोड में ऑटो नाइट मोड प्रोसेसिंग प्रदान करता है। यह जो भी सिम्युलेटेड एक्सपोजर और स्टैकिंग को उपयुक्त समझेगा उसे लागू करेगा। मुख्य कैमरे से डिफॉल्ट ऑटो लो लाइट तस्वीरें इंप्रेसिव हैं। रात के समय की सबसे अच्छी इमेजेस जो हमने हाल ही में देखी है और केवल उसी सेंसर से आने वाली इमेजेस को टक्कर दे रही है। रिजॉल्व डिटेल और समग्र रेंडिशन क्लास लीडिंग है। डायनामिक रेंज प्रभावशाली रूप से व्यापक है और अधिकांश हाइलाइट्स को एक्सट्रीम प्रोफिशिएंसी के साथ नियंत्रित किया जाता है। वाइट बैलेंस उत्कृष्ट है और रंग वास्तव में सैचुरेशन का अच्छा स्तर बनाए रखते हैं। नाइट मोड लगभग मोस्ट सीन्स पर चालू हो जाता है, लेकिन यह हमारी तुलना में थोड़ा तेज है। कभी कभी डीपर शैडोज होती हैं और यहाँ तक कि अधिक कंटेंट हाइलाइट्स भी होते हैं। कभी कभी हम इमारतों पर फोलिएज और रैंडम एलिमेंट्स में थोड़ा अधिक डिटेल देख सकते हैं। ऑटो मोड के नाइट मोड में सुधार मामूली है और हम निश्चित रूप से ऑटो पर ही टिके रहेंगे। नाइट मोड के बिना भी प्राथमिक कैमरा क्लास लीडिंग फोटोज प्रदान करता है। उनके पास औसत डायनामिक रेंज है जो स्पष्ट हाइलाइट से स्पष्ट है, लेकिन कुल मिलाकर डिटेल अभूतपूर्व रहता है। एक्सपोजर बढ़िया है और कलर रेंडिशन और नॉइज रिडक्शन पूरी तरह से इंप्रेसिव है। रात में 2x झूम की गई फोटोज लॉसलेस झूम की तरह कम और नियमित डिजिटल की तरह अधिक दिखती हैं। आधे अधूरे डिटेल के अलावा वे पूरे बोर्ड में उत्कृष्ट हैं। नाइट मोड के बिना लिए गए 2x अभी भी ऑटो आउटपुट की तुलना में अधिक डिटेल्स और शार्पनेस के साथ लॉसलेस प्रकार के हैं। वे 1x वाले जितने ही ग्रेट हैं और डिजिटल रूप से झूम किए गए लोगों के लिए काफी इंप्रेसिव हैं। रात में टेलीफोटो कैमरे से ली गई ऑटो तस्वीरें वाइड डायनामिक रेंज, उत्कृष्ट एक्सपोजर और कलर सैचुरेशन के साथ अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड हैं। नॉइज इंप्रेसिवली रूप से कम है और हमें उनका रेंडिशन वास्तव में पसंद आया। नाइट मोड कभी कभी उच्च कॉम्प्लेक्सिटी वाले क्षेत्रों में थोड़ा अधिक डिटेल देता है, लेकिन इसके अलावा इमेजेस ऑटो वाले के समान या अधिक दिखती हैं। जूम कैमरे पर नाइट मोड को बंद करने से कभी कभी आपको और भी डिटेल्ड तस्वीरें मिलती हैं, लेकिन वे डार्क कलर की और लोअर डायनेमिक रेंज की होती है। अन्य समय में आपको केवल डार्कर और नॉइजियर फोटोज मिलेंगी। अल्ट्रा वाइड कैमरे से ऑटो फोटोज अच्छी आती हैं। रिजॉल्व डिटेल सैटिस्फाइंग है, नॉइज कम है और डायनेमिक रेंज बढ़िया है। रंग भी पर्याप्त सैचुरेटेड रहते हैं और भले ही इमेजेस थोड़ी डार्कर हों, फिर भी वे हमारे द्वारा देखे गए सबसे अच्छे कम रोशनी वाले अल्ट्रा वाइड में से एक हैं। नाइट मोड कभी कभी आसमान और डायनेमिक रेंज में सुधार करता है, लेकिन अधिकांश भाग के लिए नाइट मोड और ऑटो मोड समान तस्वीरें प्रदान करते हैं। यदि समान फोटोज नहीं, नाइट मोड को बंद करने से आपको थोड़ी गहरी और नॉइजियर फोटो मिलेगी, जिसमें अभी भी आकर्षक कलर सैचुरेशन और पर्याप्त डिटेल होंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग एंड क्वालिटी Xiaomi 13 Pro अपने तीनों रियर कैमरों से 4K 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि 8K 24 FPS केवल मुख्य कैमरे के लिए उपलब्ध है। आप H.264 कोडेक डिफॉल्ट रूप से उपयोग किया जाने वाला और अधिक एफिशिएंट H.265 के बीच चयन कर सकते हैं। बोर्ड भर में भी हमेशा स्टेबलाइजेशन होता रहता है। सेल्फी कैमरा 1080 पिक्सल @30 FPS तक सीमित है। इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन अभी भी उपलब्ध है। 4K फुटेज के लिए वीडियो बिटरेट लगभग 50 Mbps और 8K वीडियो के लिए लगभग 100 Mbps है। ऑडियो हमेशा 320 kbps बिटरेट के साथ स्टीरियो में रिकॉर्ड किया जाता है और ये हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मुख्य कैमरे से 8K 24 FPS वीडियो बहुत ग्रेट है। आमतौर पर छोटे सेंसर से 8K फुटेज से हमें जो मिलता है उसकी तुलना में इसमें बहुत अधिक डिटेल है। निश्चित रूप से कुछ फोलिएज और अन्य रैंडम डिटेल कुछ हद तक कृत्रिम लग सकते हैं, लेकिन फुटेज पर्याप्त विस्तृत है।
नॉइज कम है, कलर्स सटीक हैं और डायनामिक रेंज प्रभावशाली है। 8K 24 FPS कम रोशनी वाली फुटेज भी खराब नहीं है, पर्याप्त डिटेल है। नॉइज काफी कम रखा गया है, कलर्स अच्छे हैं लेकिन डायनामिक रेंज कम है। हम कल्पना कर सकते हैं कि आप में से केवल कुछ ही 8K वीडियो कैप्चर करेंगे और वे केवल कुछ मिनटों तक ही सीमित हैं। तो चलिए मुख्यधारा 4K रिजोल्यूशन पर चलते हैं। प्राथमिक कैमरे से 4K क्लिप शानदार हैं। वे ढेर सारे सुलझे हुए विवरण और बैलेंस्ड प्रोसेसिंग प्रदान करते हैं। रंग वाइब्रेंट और अच्छे हैं। डायनामिक रेंज भी काफी इंप्रेसिव है और कंट्रास्ट अच्छा है। हम फुटेज में कोई नॉइज मौजूद नहीं देख सकते। 4K कम रोशनी वाले वीडियो पर्याप्त डिटेल और अच्छे कलर सैचुरेशन प्रस्तुत करते हैं और नॉइज काफी कम रखा जाता है। वीडियो हमारी अपेक्षा से कुछ अधिक डार्कर है और उनकी डायनामिक रेंज कम है। मुख्य कैमरा नाइट मोड 4K वीडियो कैप्चरिंग भी प्रदान करता है, जो एक्सपोजर और डायनामिक रेंज में काफी सुधार करता है। रंगों को भी ध्यान देने योग्य सैचुरेशन बूस्ट मिलता है। ये सुविधाएं शार्पनेस और कंट्रास्ट में मामूली गिरावट की कीमत पर हैं। दिन के उजाले और कम रोशनी दोनों स्थितियों में 2x जूम की गई क्लिप को नियमित वीडियो से क्रॉप और अपग्रेड किया गया है, जिसका अर्थ है कि उनका डिटेल आधा हो गया है। टेलीफोटो कैमरा प्लेंटी ऑफ डिटेल, एक्यूरेट कलर्स, वाइड डायनामिक रेंज और अच्छी तरह से नियंत्रित नॉइज के साथ शानदार 4K वीडियो कैप्चर करता है। कंट्रास्ट थोड़ा अधिक हो सकता था, लेकिन जैसा भी है फुटेज बढ़िया है। टेलीफोटो कैमरे से 4K कम रोशनी वाले वीडियो काफी उपयोगी हैं। नॉइज रिडक्शन काफी धीमी है और विजिबल नॉइज के साथ भी पर्याप्त डिटेल भी है। एक्सपोजर वास्तविक है, डायनामिक रेंज ठीक है और कलर्स अच्छे हैं। अल्ट्रा वाइड कैमरे से 4K वीडियो भी बहुत अच्छे हैं, बाकी कैमरों की तरह। इसने उत्कृष्ट डायनामिक रेंज, ग्रेट कलर प्रेजेंटेशन, अच्छे कंट्रास्ट और नेचुरल रेंडरिंग के साथ डिटेल्ड वीडियो कैप्चर किए। कम रोशनी वाले अल्ट्रा वाइड वीडियो डार्क, नॉइजी और कम डायनामिक रेंज वाले होते हैं। वे अभी भी प्रयोग करने योग्य हैं, लेकिन हम उनके बारे में यही सबसे अच्छी बात कह सकते हैं। जैसा कि हमने कहा, स्टेबलाइजेशन सभी कैमरों में उपलब्ध है। हालांकि टेलीफोटो कैमरा केवल ऑप्टिकल पर निर्भर करता है और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन का उपयोग नहीं करता है। प्राथमिक और अल्ट्रा वाइड कैमरे वेल स्टेबलाइज्ड वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और हमें कोई शिकायत नहीं है। कैमरा ऐप ऑप्शंस, व्यू फाइंडर के सबसे दूर पर आपके पास एक फ्लैश मोड स्विच, एक HDR स्विच और AI टॉगल है। इसमें हैमबर्गर मेनू भी है, जिसमें एस्पेक्ट रेशियो डॉट सेल्फ टाइमर और ग्रिड लाइन जैसे एडिशनल ऑप्शंस शामिल हैं। सुपर मैक्रो स्विच यहाँ है, साथ ही सेटिंग्स का शॉर्टकट भी है। आपको पूर्ण रिजोल्यूशन पर आउटपुट देने वाले 50 मेगापिक्सल मोड के अलावा किसी भी कैमरे के लिए आउटपुट रिजोल्यूशन सेट करने का विकल्प नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम विशेष रूप से परवाह करते हैं। HDR मोड, कैमरा ऐप HDR हाई डायनेमिक रेंज मोड को सपोर्ट करता है, जो ब्राइट और डार्क दोनों एरियाज में बेहतर डायनेमिक रेंज और डिटेल के साथ तस्वीरें खींचने में मदद करता है। यह मोड उच्च कंट्रास्ट प्रकाश स्थितियों वाले दृश्यों के लिए उपयोगी है। HDR रंगों की एक वाइडर रेंज प्रदान करता है और ल्यूमिनेंस कंपोनेंट की डायनेमिक रेंज को बढ़ाता है। वर्तमान 100 CD पर मीटर स्क्वायर से 8000 CD पर मीटर स्क्वायर तक। इसके परिणाम स्वरूप वीडियो की गुणवत्ता वास्तविक जीवन से अधिक निकटता से मेल खाती है, जिसमें अधिक रिचर कलर्स, ब्राइटर हाइलाइट्स एंड डार्कर शैडोज शामिल हैं। AI सेटिंग, एक AI टॉगल भी है। यह आमतौर पर दृश्य के आधार पर कंट्रास्ट और सैचुरेशन को बढ़ाता है। कैमरा ऐप आपके फोटो और वीडियो को ऑटोमेटिकली रूप से ऑप्टिमाइज करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। यह बेटर लुकिंग रिजल्ट के लिए उपयुक्त सेटिंग्स और एनहांसमेंट्स लागू करने के लिए सीन्स एंड सब्जेक्ट्स का इंटेलिजेंटली पता लगा सकता है। नीले आसमान के लिए AI सेटिंग और भी खतरनाक हो जाती है।
इसलिए हम सावधानी के साथ इसका उपयोग करने की सलाह देंगे। बेहतर खबर यह है कि 3 अलग-अलग लेंसों के बीच रंग अच्छी तरह मेल खाते हैं। इसलिए यदि आप एक ही दृश्य को विभिन्न सुविधाजनक बिंदुओं से शूट करते हैं, तो आपको पता चलेगा कि परिणाम काफी समान हैं। जूम नियर एंड में आपके पास कैमरा झूम स्विच है, जो 2 में से एक तरीके से काम करता है। पहला बस 4 बिंदुओं में से एक पर टैप करना है, जो अल्ट्रा वाइड पॉइंट 6x, प्राइमरी 1x, प्राइमरी 2x डिजिटल झूम और टेलीफोटो 3.2x ऑप्टिकल झूम ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करता है। या आप एक्टिव मैग्निफिकेशन पर टैप कर सकते हैं और भी अधिक जूम मोड प्रकट कर सकते हैं, 2x, 10x और 70x। क्योंकि अपने आप को सेंसिबल डिजिटल जूम मैग्निफिकेशंस तक सीमित क्यों रखें? लार्ज सेंसर और हाई रेजोल्यूशन के लिए धन्यवाद। मुख्य कैमरा 2x लॉसलेस जूम भी प्रदान करता है और व्यू फाइंडर पर एक डेडिकेटेड जूम टॉगल है। 2x जूम वाली फोटोज, ठीक है, वे कुछ प्रकार के एडवांस्ड डिजिटल जूम का उपयोग करते हैं, शायद 50 मेगापिक्सल आउटपुट से एक क्रॉप, और वे इस मोड के लिए सैटिस्फाइंग डिटेल प्रदान करते हैं, भले ही यह 2x टेलीफोटो कैमरे के बराबर न हो। अन्य गुण नॉइज रिडक्शन, कलर, कंट्रास्ट, डायनामिक रेंज उस डिफॉल्ट आउटपुट से मेल खाते हैं जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। और यदि आप उस लुक को पसंद करते हैं, तो आप 2x झूम पर लेइका ऑथेंटिक का भी उपयोग कर सकते हैं। डिजिटल झूम एक सीमा तक हेल्पफुल है। यदि आप 10x पर टिके रहते हैं, तो परिणाम बहुत बुरे नहीं होंगे, खासकर यदि आप उनकी बहुत बारीकी से जांच नहीं करते हैं। लेकिन यदि आप 30, 40 या यहाँ तक कि 70x में जाना शुरू करते हैं, तो आपके पास धुंधली और अनुपयोगी इमेजेस रह जाएंगी। इसलिए इससे बचना सबसे अच्छा है। मैनुअल फोकस, यदि आप ऑटो फोकस पर मैनुअल फोकस पसंद करते हैं, तो कैमरा ऐप आपको सटीक फोकस के लिए फोकस बिंदु को मैन्युअल रूप से एडजस्ट करने की अनुमति देता है। यह फीचर तब काम आती है जब आप किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर फोकस केंद्रित करना चाहते हैं या क्षेत्र की शैलो डेप्थ का इफेक्ट बनाना चाहते हैं। मोर कैमरा ऑप्शंस, शूटिंग इन हाई रेजोल्यूशन। आप सभी कैमरों के साथ 50 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन में शूट कर सकते हैं और प्राइमरी से आने वाली तस्वीरें उत्कृष्ट हैं। वे आकर्षक रंगों, कंट्रास्ट और डायनामिक रेंज के साथ नियमित 12.5 मेगापिक्सल पिक्चर्स की तरह वाइब्रेंट हैं। कोई विजिबल नॉइज नहीं है, जैसा कि हम अक्सर पाते हैं। अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन मोड में शूटिंग आमतौर पर एक काफी व्यर्थ एक्सरसाइज है, जब तक कि आपके पास बड़े आकार में स्मार्टफोन छवियों को प्रिंट करने की विशेष इच्छा न हो। हालांकि यह दिलचस्प है कि अधिकांश स्मार्टफोन के विपरीत आप 50 मेगापिक्सल मोड में सभी 3 लेंसों का उपयोग करके शूट कर सकते हैं। इसलिए मैक्रो जैसे सब्जेक्ट्स टेलीफोटो ऑप्टिक का उपयोग करके वास्तव में अधिक डिटेल रिजेंट करते हैं। यदि आप बहुत सारे फाइन एलिमेंट्स के साथ कुछ फोटो खींच रहे हैं, हालांकि यह भी सच है कि एडिशनल डिटेल वास्तव में तभी सामने आता है जब आप छवियों की बारीकी से जांच करते हैं। 4K रिकॉर्डिंग एंड स्टेबलाइजेशन वीडियो बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। अधिकांश उपयोगकर्ताओं को शायद 8K वीडियो की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 4K और पूर्ण HD विकल्प अच्छे परिणाम देते हैं। यदि आप रिकॉर्डिंग के दौरान हिलना डुलना पसंद करते हैं, तो स्टेबलाइजेशन पर स्विच करना काम में आता है, लेकिन अन्यथा स्टैंडर्ड सेटिंग्स बहुत अच्छी हैं। सुपर मून, फिर भी कैमरा ऑप्शंस की लिस्ट से चुने गए मोड के साथ आप 5x जूम से 60x जूम तक चंद्रमा की तस्वीर ले सकते हैं, और यह एक ऐसी छवि प्रदान करेगा जो एक्सपोजर को कम करती है और यहाँ तक कि अत्यधिक जूम लेवल्स पर भी समान हो जाती है। अपरिहार्य हैंडशेक और मूवमेंट रिजल्ट पूर्ण डिस्प्ले पर क्रेटर, शैडो और डिटेल वाली एक इमेज है। जितना अधिक आप झूम करते हैं, चंद्रमा उतना ही बड़ा हो जाता है स्पष्ट रूप से, और जितना अधिक झूम आप उपयोग करते हैं, उसमें कुछ डिटेल्स कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी यह इफेक्टिव है।
इसे पूरी तरह से हाथ से शूट करने में सक्षम होना, बिना किसी ट्राइपॉड और बिना किसी प्रो सेटिंग्स में बदलाव के, दूसरी दुनिया है जहां आप अपनी उन्नत चंद्रमा तस्वीरों में विभिन्न फोटो एलिमेंट्स जोड़ सकते हैं। टाइम लैप्स एंड स्लो मोशन। Xiaomi 13 प्रो कैमरा ऐप के साथ आप स्टनिंग टाइम लैप्स पर तस्वीरों की एक श्रृंखला कैप्चर करके शानदार टाइम लैप्स वीडियो बना सकते हैं, या समायोज्य प्लेबैक गति के साथ आकर्षक स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर। वीडियो मोड में एक नया फंक्शन है टेलीप्रॉम्प्टर। आप अपनी वीडियो स्क्रिप्ट यहाँ पेस्ट कर सकते हैं और अपना वीडियो कैप्चर करते समय इसे आसानी से पढ़ सकते हैं। डिफॉल्ट फोटो सेविंग इन 12.5 मेगापिक्सल इमेजेस का डिफॉल्ट आउटपुट 12 मेगापिक्सल है, जब तक कि आप 50 मेगापिक्सल मोड में शूट करने का चुनाव नहीं करते। आइए डिफॉल्ट फोटो से शुरू करें। वे 12.5 मेगापिक्सल में सेव हो जाते हैं। वे बहुत सारे रिजॉल्व डिटेल प्रदान करते हैं, कोई विजिबल नॉइस नहीं है और शार्पनेस बहुत बढ़िया है। रैंडम विवरण और फोलियाग्मिंग कभी कभी यह ओवर प्रोसेस्ड रूप होता है जो हमारा पसंदीदा नहीं है। वे बिल्कुल अधिक ओवर शार्पनेड नहीं हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से आर्टिफिशियल लगते हैं। कलर्स अच्छी तरह से सैचुरेटेड हैं और कंट्रास्ट उच्च है। लेका वाइब्रेंट प्रोफाइल के लिए विशिष्ट, इसीलिए कुछ शैडोज अन्य फोटो में आपने जो देखी हैं उसकी तुलना में अधिक डार्कर दिखाई दे सकती है। डायनामिक रेंज अच्छी है, लेकिन टॉप पर नहीं। और कुल मिलाकर छोटी मोटी चेतावनियों के बावजूद हमें ये तस्वीरें पसंद आईं, लेकिन कलर प्रेजेंटेशन के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चेंज लेस प्रोसेस्ड और अधिक नेचुरल लुक है, विशेष रूप से फोलिएज जैसे रैंडम डिटेल वाले क्षेत्रों में। हमारी इमेज थंबनेल पर विग्नेटिंग इफेक्ट को पहचानना भी आसान है, क्योंकि जब आप फोटो को पूर्ण स्क्रीन पर देखते हैं तो यह उतना स्पष्ट नहीं होता है। हमें यह भी संदेह है कि इमेज सेंटर में कुछ ब्राइटनिंग है। ऑटो फोकस प्रोफिशिएंट है और यह आपको विफल नहीं करेगा, क्योंकि इसने हमें विफल नहीं किया है। सुपर माइक्रो। हमारी एकमात्र शिकायत यह है कि सुपर मैक्रो स्विच मोड पेज पर रखे जाने के बजाय व्यू फाइंडर पर एडवांस्ड मेन्यू में छिपा हुआ है। जूम कैमरा 50 मेगापिक्सल शूटिंग को भी सपोर्ट करता है, लेकिन रिजल्ट्स प्राइमरी कैमरे के समान नहीं हैं। 50 मेगापिक्सल फोटोज डिटेल में बिट नॉइजी हैं। उनका आकार 12.5 मेगापिक्सल करने से कोई वास्तविक लाभ नहीं दिखता, जब तक कि हम लेस प्रोसेस्ड लुक की गणना न करें। लेकिन जैसा कि हमने एस्टैब्लिश किया है, हमारे पास इसके लिए लीका ऑथेंटिक स्विच है। 90 मिमी सॉफ्ट फोकस मोड ठीक है, हर किसी के लिए नहीं है। यह टेलीफोटो कैमरे पर झूम करता है और सब कुछ सॉफ्ट है, जैसा कि वादा किया गया था। अंत में हमारे वीडियो तुलना डेटाबेस में Xiaomi 13 Pro। Xiaomi 13 Pro एक फ्लैगशिप है जिसे पसंद करना बहुत आसान है। इसका सिरेमिक डिजाइन सुंदर है और हम इनग्रेस प्रोटेक्शन की सराहना करते हैं। फिर इंडस्ट्री में सबसे अच्छे डिस्प्ले में से एक है। 10 बिट कलर डेप्थ, डायनामिक 120 Hz रिफ्रेश और डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ 1440p OLED। कैमरा विभाग ने निराश नहीं किया। इसके विपरीत Xiaomi 13 Pro शानदार फोटो और वीडियो गुणवत्ता और 2x लॉसलेस जूम के साथ क्लास लीडिंग प्राथमिक कैमरे के साथ 2023 में सबसे अच्छे कैमरा फोन में से एक बन रहा है। फिर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टेलीफोटो और टेली माइक्रो कैमरा है, जो बोर्ड भर में भी उत्कृष्ट है और इसके क्लोजअप और पोर्ट्रेट बहुत प्रभावशाली हैं। हम अल्ट्रा वाइड बैलेंस्ड परफॉर्मेंस की भी प्रशंसा कर सकते हैं। अंत में Xiaomi 13 Pro रिच कनेक्टिविटी सूट प्रदान करता है और नवीनतम एंड्रॉइड और MIUI के साथ आता है। ProZars, premium ceramic design, IP68 rating. Class-leading OLED with QHD resolution, dynamic 120 Hz refresh, 1B colors, Dolby Vision and Dolby Atmos support. Excellent battery life. Incredibly fast wired and wireless charging. Loud stereo speakers, very good audio quality. Top-notch performance and thermal handling, impressive stability.
class-leading photo and video quality, outstanding portraits, lossless 2x photo zoom via the main camera. Macro with telephoto camera is something else. Leica Authentic Mode delivers very accurate colors. 5G, NFC, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7, IR blaster. Cons. Slippery body lends a poor grip. Basic selfie camera with average quality. आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। आप हमें आगे बढ़ाएंगे तो हमें नया वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। जय हिंद, नमस्ते, जल्दी ही मिलेंगे नए कुछ हटके वीडियो के साथ। वीडियो रिकॉर्डिंग और संपादन मेरी प्यारी बेटी डॉक्टर मानसी अंबिलवादे MBBS द्वारा। द एंड।